राजस्थान का एकीकरण। अरे, ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि भारत की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक जबरदस्त हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, जिसमें हीरो हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि इतिहास के इतने बड़े हिस्से को, मतलब 8 साल 23 रियासतें और न जाने कितने उतार चढ़ाव, इसे एक छोटी सी मजेदार कहानी में कैसे बदला जाए। देखिए, इसका एक ही तरीका है, इतिहास को रटने के बजाय एक कहानी की तरह समझना। एक बार सीन क्लियर हो गया तो फैक्ट्स तो अपने आप याद रह जाएंगे। हर फिल्म की शुरुआत एक बैक स्टोरी से होती है ना, एक प्रॉब्लम से। तो हमारी कहानी का पहला सीन शुरू होता है 1947 के भारत से। देश आजाद तो हो गया है, लेकिन रियासतों की वजह से टुकड़ों में बिखरने की कगार पे खड़ा है। जरा सोच कर देखिए, आज का जो हमारा राजस्थान है, वो उस वक्त 23 अलग अलग टुकड़ों की एक पहेली जैसा था। इसमें 19 तो देसी रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, और एक था केंद्र के कंट्रोल वाला अजमेर मेरवाड़ा। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पेंच फंसा दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारी पुरानी सारी संधियां खत्म। इसका मतलब ये था कि ये सारी रियासतें आज़ाद थीं, चाहे तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना अलग ही देश बना लें। मतलब एक तरह से पूरी तरह से कन्फ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल था। अब भाई, हर बड़ी कहानी में हीरो तो होते ही हैं, और हमारी कहानी के हीरो थे वो लोग जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो इस मिशन के कैप्टन थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे वीपी मेनन, जो एक मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट थे। सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय बनाया, और बस इसी जोड़ी ने इस पूरे एकीकरण को अंजाम दिया। रियासती सचिवालय ने सीधी सी 2 शर्तें रखीं। जो रियासत आज़ाद रहना चाहती है, उसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा और सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। जो इन्हें पूरा नहीं करते, उन्हें भारत में मिलना ही होगा। और कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। राजस्थान में सिर्फ 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर यानी मेवाड़, ही इन शर्तों को पूरा कर पाईं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और छोटे छोटे विलय से इस बड़े सफर की नींव रखी जाती है। पहले 3 चरण, समझे फिल्म के पहले कुछ सीन्स की तरह थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना, फिर 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ जब 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित रियासत ने विलय किया और संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। दूसरे चरण में जब बांसवाड़ा का विलय हुआ तो वहां के शासक चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही थी। सोचिए, उस एक लाइन में कितना दर्द और कितनी भावनाएं थी। ये बात दिखाती है कि ये सिर्फ कागजों पर साइन करना नहीं था, कई राजाओं के लिए ये अपनी पहचान, अपनी विरासत को सौंपने जैसा था। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली एक्शन शुरू होता है। ये वो दौर है जब बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और राजस्थान का आज का स्वरूप बनना शुरू होता है। ये था चौथा और यकीनन सबसे जरूरी फेज, जब 4J यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी और ताकतवर रियासतें एक साथ आईं, और इसी के साथ बना वृहद राजस्थान। इसीलिए तो 30 मार्च को आज भी हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। पर इतनी बड़ी रियासतें जब एक साथ आईं तो एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, राजधानी कौन बनेगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। ये टकराव इतना बढ़ गया कि लगा कहीं पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए पी सत्यनारायण राव कमेटी ने एक कमाल का फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, राजधानी जयपुर को बना देते हैं, लेकिन बाकी सबको भी खुश रखना जरूरी है। तो न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को, और इसी तरह दूसरे विभाग कोटा और उदयपुर को मिल गए। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। तो अब वक्त था फाइनल कट का, कहानी के आखिरी हिस्सों को जोड़ने और राज्य को उसका फाइनल शेप देने का। इसके बाद एक एक करके बाकी के हिस्से भी जुड़ते गए। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। फिर सिरोही का मामला थोड़ा पेचीदा था, तो उसका विलय 2 हिस्सों में पूरा हुआ, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान का हिस्सा बन गया। और फिर 1 नवंबर 1956 को आया वो आखिरी दिन,
जब फजल अली कमीशन की सिफारिशों पर राजस्थान को अपना आज का नक्शा मिला। इसमें अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को शामिल किया गया और सिरोंज का इलाका मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और हाँ, इसी दिन एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। राज प्रमुख का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह ली राज्यपाल ने। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। ये असल में रियासती दौर के अंत का ऐलान था। तो आखिर में इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का मतलब क्या है? ये क्यों इतनी जरूरी है? ये सिर्फ कुछ सीमाओं को जोड़ना नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 23 इकाइयां, 7 अलग-अलग चरण और इस सब में लगे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। ये नंबर ही अपने आप में बताते हैं कि ये काम कितना बड़ा और कितना मुश्किल था। तो ये कहानी सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने की नहीं है। ये सांस्कृतिक एकता की, आर्थिक विकास की और एक साझा पहचान बनाने की भी कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी अलग-अलग सोच और महत्वाकांक्षाओं के बीच एक राष्ट्र बनाने के लिए असल में क्या लगता है, कितनी दूर की सोच, कितनी समझदारी और कितने समझौते करने पड़ते हैं।